नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आम आदमी पार्टी से जुड़ी दो बड़ी खबरें आ रही हैं। हमारे सर जी के बेहद करीबी, दिल के करीब, उनके काले कारनामों में बराबर के शरीक बल्कि ज्यादा शरीक दो ऐसे नेता जो केजरीवाल के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं, उनसे जुड़ी दो ऐसी खबरें जिनमें यह साफ है कि वो कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं और उनको राहत नहीं मिलने वाली। पहली खबर तो संजय सिंह से जुड़ी हुई है, जिन्हें ईडी ने शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दे दी थी। आज फिर संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन 3 दिन की रिमांड ईडी को मिल गई है संजय सिंह की। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो अंदर जाते हैं ना, बाहर नहीं आ पाते हैं। चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, ये अंदर जाते हैं तो अंदर ही रहते हैं। इनके कारनामे ऐसे हैं, ये बाहर नहीं आ पाते हैं। ईडी ने कहा कि 3 दिन की रिमांड जो मांगी, तो कारण दिया कि संजय सिंह ने घूस मांगी लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, पुराना फोन भी इनका रिकवर नहीं हुआ है, और ये भी कहा कि अपने पुराने फोन के बारे में बता भी नहीं रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि जो मोबाइल डेटा है वो भी अभी तक नहीं मिला है, और सीडीआर पर साइन करने से भी इनकार कर रहे हैं। जो सर्वेश मिश्रा हैं, जो करीबी हैं इनके, उनको एक बार फिर ईडी ने समन दिया है। उन्होंने कहा कि वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, यानी ये लोग चालाकी दिखा रहे हैं। संजय सिंह का आपको याद होगा, याददाश्त चली जाती है, सबकी याददाश्त चली जाती है। सत्येंद्र जैन की भी याददाश्त चली गई थी, इनको भी कुछ नहीं याद था। मनीष सिसोदिया की भी याददाश्त चली गई थी। अब संजय सिंह की भी याददाश्त चली गई। इनको याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं याद, लेकिन नाटक करना ये लोग भरपूर जानते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी संजय सिंह के वकीलों की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि उन्हें तुगलक रोड थाने में ट्रांसफर किया जा रहा है, और कहा कि कोई बड़ा खेल। संजय सिंह ने कहा कि मुझे ऊपर पहुंचाने की तैयारी थी, मतलब जबरदस्ती कुछ भी लीगली आपको अरेस्ट करा हुआ है, आपको अरेस्ट में रखा हुआ है, उसके बाद आपके संग ऐसा कुछ, और वो भी आप सांसद हैं, और वो भी बिना बात के आप लोग बवाल बनाते हैं। ये वही संजय सिंह है जिन्होंने जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार थे तो क्या क्या कहा था कि किसको मारा, किसके कान से खून निकाल दिया, किसको बहरा कर दिया, कान के पर्दे फाड़ दिए, पिटाई कर रही ईडी, और एक सबूत नहीं दे पाए थे। संजय सिंह ने भी भरपूर नाटक किया, लेकिन कोर्ट में ईडी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ईडी अपनी हिरासत में रख के ही पूछताछ कर रही है। तो इसके बाद कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी। कुल मिला के जो नाटक था संजय सिंह का, वो नाटक नहीं चल पाया और कोर्ट ने उनका नाटक खारिज कर दिया। अब बड़ी बड़ी बातें करते, जब आपने देखा होगा जब मीडिया पास आती है, जब कोर्ट में जाते सुनवाई के लिए, तो डायलॉग मारते हैं संजय सिंह। कहा था कि मोदी जी हार रहे हैं, मोदी जी की ये हार की झल्लाहट है, इसलिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। ईडी सीबीआई मोदी जी के कहने पे चलती है। तो कोर्ट ने कहा है आप ऐसी बातें नहीं करेंगे, आप मीडिया से बात नहीं करेंगे जिस दौरान आप सुनवाई के लिए आते हैं। साफ कह दिया कि आप मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे, आप मीडिया से कुछ नहीं कहेंगे जब आपको सुनवाई के लिए लाया जाता है। दूसरे कौन है? दूसरे भी जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान जिन पर एसीबी की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है, इन पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, उस दौरान गड़बड़ी के आरोप लगे थे। 32 लोगों की अवैध रूप से भर्ती करी थी, अपने जान पहचान वाले लोगों को, अपने परिवार के लोगों को अवैध रूप से भर्ती की, मोटी सैलरी दी। सरजी भी यही करते हैं, आपको सरजी का बताया था वीडियो बना के कि 450 लोगों को किस तरह से, अपने खासम खास लोगों को, या जो इनके लिए पैरवी कर पाए या इनके तरह से काम कर पाए, या जिनको ओबलाइज, जो जिन्होंने आपके लिए कुछ किया होता है, जब सरकार बनने के बाद आप उनको ओबलाइज करते हो, तो इसके लिए 450 लोगों को सरजी ने इस तरह से रखा था, नौकरी दी थी। तो अमानतुल्लाह खान आखिर उन्हीं के चेले हैं, तो उन्होंने 32 लोगों को रखा था। उसके बाद अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी भी हुई थी पिछले साल। इसके बाद हालांकि उनको जमानत मिल गई थी। एसीबी और सीबीआई ने वो जांच की थी और छापे मारे गए थे अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर, और आज भी छापेमारी कर रही, लेकिन आज ईडी छापेमारी कर रही है वक्फ बोर्ड से जुड़े फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। यानी अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी आ गया है। अब ये केस सीबीआई से और एसीबी से ये केस किसने, ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। 13 लोकेशंस पर सर्च की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2020 में सीबीआई और दिल्ली की एसीबी ने हालांकि केस दर्ज किया था, लेकिन अब ये केस ईडी के हवाले है।
4-5 डायरी मिली थी अमानतुल्लाह खान के पास से, जिन डायरियों की जब जांच की गई, खोजबीन की गई, तो उनसे कुछ ऐसा मिला जिसके बाद ईडी की कार्रवाई हुई है पीएमएलए के तहत। ये वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, लेकिन इसके तार शराब घोटाले, दिल्ली शराब घोटाले, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में जमकर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उससे भी जुड़े हो सकते हैं, इस बात की भी आशंका है। अब दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ ने इस मामले में शिकायत की थी एसीबी से। अब अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी पर भी आरोप नहीं लगा सकते हैं कि लीजिए मोदी जी ने की, ये तो उन्हीं के जो मुल्ला मौलवी जो मुसलमान उसमें थे उन्होंने ही आरोप लगाया, कोई बाहर का व्यक्ति आया नहीं। तो जो वक्फ बोर्ड के सीईओ थे उन्होंने आरोप लगाया था कि अपने लोगों को अपॉइंट किया गया गलत तरीके से, जो 32 लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया था। दूसरा आरोप लगा कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसे अपने मन से किराए पर दे रहे हैं, उसका किराया ले रहे हैं, अपने लोगों को दे रहे हैं, यानी उस संपत्ति से फायदा उठा रहे हैं। तीसरा आरोप लगा था जो दिल्ली सरकार ने अनुदान दिया, उस अनुदान का कोई पता नहीं है, वो अनुदान ये अपने तरह से खर्च करते हैं, अपने पास रखते हैं, वक्फ बोर्ड को उसकी कोई जानकारी नहीं है। यानी ये समझिए आप, अरविंद केजरीवाल जी पैसा दे रहे हैं अपने ही विधायक को। क्यों दे रहे हैं ये बताना मुश्किल नहीं, अमानतुल्लाह खान नाम है, आप समझ सकते हैं क्यों दे रहे होंगे, किस लिए। और इसका तो पूरा वीडियो भी आया था, वीडियो वायरल भी हुआ था, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया भी था कि वक्फ बोर्ड को किस तरह से अरविंद केजरीवाल पैसा देते हैं और वो पैसा उनके ये विधायक हजम कर जाते हैं, उन लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते जो वक्फ बोर्ड से जुड़े होते हैं या जिनके लिए करना चाहिए। इसके अलावा पीएमएलए के तहत रेड पड़ी है, तो अब ये भी है कि पीएमएलए मतलब पैसों की गड़बड़ी हुई है, पैसे आए हैं। शाहीन बाग जब हुआ तो उसमें अमानतुल्लाह खान बड़े जोर शोर से वहां पे थे, सब मैनेज कर रहे थे, वहां खूब पैसा आ रहा था, पीएफआई के जरिए पैसा आया, ये भी आरोप लगा। तो इन सब मामलों को लेकर अब अमानतुल्लाह खान पर कार्रवाई हो रही है और सुबह 6 बजे से ही ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है 13 ठिकानों पर और छापेमारी लगातार की जा रही है। जब पिछली बार 16 सितंबर 2022 को जब छापेमारी की थी एसीबी ने अमानतुल्लाह खान के घर में, तो उस वक्त 24 लाख रुपए कैश मिले थे इनके घर से और 2 असलहे मिले थे, हथियार मिले थे जिनके लाइसेंस नहीं थे। और उस वक्त इनके कई समर्थक, कई रिश्तेदार जिनको इन्होंने फायदा दिया होगा, वो लोग पहुंच गए थे और उन्होंने जो एसीबी की टीम थी उस पर हमला भी किया था, धक्का मुक्की की थी, मतलब उनके संग बहुत बदतमीजी की थी। तो इस बार इसीलिए पूरी तैयारी के साथ ईडी की टीम गई है, वहां पर अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है, फोर्स तैनात की गई है, छापेमारी हो रही है और अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है इस मामले में। ये वक्त भी ज्यादा दूर नहीं है। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये सब सरजी के चेले हैं। संजय सिंह, अमानतुल्लाह खान, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब सोचिए, ये सरकार भ्रष्ट है क्योंकि इसका मुखिया सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार में आया, सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार बनाई कि किस तरह से लोगों का पैसा हजम किया जाए, किस तरह से लोगों का पैसा अपने लोगों में बांटा जाए और खुद उसका फायदा उठाया जाए, सिर्फ यही किया। एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ रही हैं और खुद सरजी तो शीश महल के मामले में फंसे हुए हैं, उसमें भी जांच शुरू हो ही चुकी है। तो अब ये समझिए सारे मामले ऐसे हैं जिनमें सरजी का फंसना भी तय है और संजय सिंह को जमानत नहीं मिली। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि अब वो अंदर गए हैं तो लंबा अंदर गए, जिस तरह से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का केस था। सत्येंद्र जैन जो बाहर हैं, ये हमेशा याद रखिए, वो हेल्थ रीजन से बाहर है, उनकी सर्जरी हुई इसलिए कोर्ट ने उन्हें 18 अक्टूबर तक का भी वक्त दे दिया है बाहर रहने का। लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि उनको किसी और ग्राउंड पे, हेल्थ ग्राउंड पे दी गई है। मनीष सिसोदिया तो बाहर आ ही नहीं पा रहे और संजय सिंह भी गए। अमानतुल्लाह खान का भी जाना तय है, ईडी के हत्थे चढ़े हैं अब वो, यानी इन सब ने दिल्ली वालों का पैसा खाया है और बहुत बेशर्मी से अभी भी बात करते हैं कि हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही काम करते हैं, हमें तो सिर्फ दिल्ली वालों से ही लेना देना है। लेकिन दरअसल ये वक्फ बोर्ड और शराब घोटाले के तार भी जुड़े हो सकते हैं क्योंकि अमानतुल्लाह खान की यहाँ जो ये रेड हो रही ईडी की, इसमें शराब घोटाले के पैसों के हेर फेर का मामला भी हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।